अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सानिया और आज जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है वो है हमारे पास पीसीओएस। पीसीओएस जो है बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। ये बेसिकली हमारे पास होता क्या है, जो हम इसकी अगर ओवरव्यू में इसको आपको दूँ तो ये जो है वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज में फ़ीमेल में जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मीन्स 18 से 35 ईयर्स की एज में बहुत कॉमन है। और इसमें हमारे पास होता क्या, इसमें ये होता है कि जो हमारे पास ओवरीज़ हैं, जो कि फ़ीमेल के अंदर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर जो है वो छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। अब ये बनती क्यों है? ये हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जो कि फ़ीमेल में एलएच एफएसएच जो है वो हमारे पास हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो है वो सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स आते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो ओबेसिटी जो है, जिसको हम कहते हैं वज़न का बढ़ना, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें जो है अच्छा, इसमें एक जो है वो एक मिथ है, एक जो हम बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो ये है कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा वज़न बढ़ने की वजह से पीसीओएस होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट का जो वेट है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, इसमें गैर ज़रूरी बाल जो हैं वो आपके फेस पे आना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम मेडिकल टर्म में हिरोसुटिज्म कहते हैं। एक्नी होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा इनफर्टिलिटी भी जो है वो कुछ फीमेल्स के अंदर ये कॉज करता है, सब में नहीं, लेकिन कुछ के अंदर जो है वो इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, जिसके लिए डिफरेंट जो है वो डॉक्टर्स और गायनाकोलॉजिस्ट जो होंगी आपकी, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगी। ठीक हो गया। इसमें जो सबसे इमीडिएट, अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो उसके अंदर जो है वो वेट लॉस इसका इमीडिएट मैनेजमेंट है। अगर आप पेशेंट जो है वो अपना वेट उसको जो है वो डिक्रीज़ करें, और जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पीसीओएस जो है वो आपके अंदर से ख़त्म हो सकता है, ठीक है, उससे हमें निजात मिल सकती है। तो इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अपने डेली यूज़ में जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वो हमारे पास पीसीओएस को मज़ीद जो है वो इन्हांस करता है, ठीक है, मज़ीद उसको बढ़ाता है, और वो हमें पता नहीं होता। फीमेल्स कह रही होती हैं कि हम खाना कम खा रहे हैं, अपनी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ना हमारा वज़न कम हो रहा है और ना ही जो है वो हमारी बीमारी जो है वो ख़त्म हो रही है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि डाइट में उसको आपको अवॉइड करना है, ताकि जो है वो आपकी जो आप वेट लॉस अपना कर रहे हैं उसमें वो आपको मददगार साबित हो, और दूसरा ये कि वो आपकी बीमारी जो है उसको जो है वो बेहतर करे, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि हम लोगों के यहाँ डेली यूज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा फिज़ी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, ठीक है, या मीठे जो मशरूबात हैं हम उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा शुगर और जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और सेकेंडली, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को मज़ीद इन्हांस करेंगे और मज़ीद हमारा वेट गेन होगा, ग्लूकोज इंटॉलरेंस बढ़ेगी। तो सबसे पहले हमें जो है वो मीठे मशरूबात या जो फिज़ी ड्रिंक्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, जैसे पेप्सी हो गई, जो जूसेस हो गए, ठीक है, हमने उन्हें अवॉइड करना है। सेकेंडली, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जैसे कि हम लोग बाहर से बने बनाए जो चीज़ें खाने वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो एक हमें उसे भी अवॉइड करना है, सही है। और सेकेंडली जो है वो दूध का इस्तेमाल जो है वो कम करें, मीन्स इतना ज़्यादा नहीं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ठीक है। इससे ये होगा कि पेशेंट की एपेटाइट भी जो है वो कम हो जाती है ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से, और पेशेंट जो है वो ज़्यादा जो है वो एपेटाइट को अपनी बेहतर बनाते हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो कि चिकनाई वाली होती हैं, ठीक है, जैसे जिसमें चीज़ और इस तरह की जो चीज़ें, क्योंकि अगेन वो आपका वेट जो है वो गेन करेंगी, अगेन इंसुलिन इंटॉलरेंस जो है वो बढ़ाएंगी, और जो है वो चीज़ों को मज़ीद जो है वो वर्स कर सकती हैं, आपकी कंडीशन मज़ीद ख़राब कर सकती हैं, ठीक हो गया। अब हम उन ग़िज़ाओं की तरफ आ जाते हैं जो कि हमें पीसीओएस में इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें एक तो वेट लॉस में वो हेल्पफुल होंगी, दूसरी बात यह है कि वो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेंगी। इंसुलिन इंटॉलरेंस जो है वो हमारी ऑब्वियसली वो तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी, जबकि जब हमारा साथ साथ वेट लॉस होगा। नंबर वन जो पहली चीज़ है वो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएँ, ठीक है, यानी कि ग्रीन जो सब्ज़ जो है पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पालक होता है, उसके अंदर जो है वो हाई अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड होता है, और उसमें हमारे पास कार्ब्स नहीं होते। बेसिकली जो आपको पीसीओएस की डाइट में अवॉइड करना है वो ये है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लेने हैं, ठीक है, आपको जो है वो फ़ैट कम रखना है अपनी डाइट के अंदर, आपको कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम रखना है। दूसरा ये कि आपको ऐसी डाइट ज़्यादा लेनी है जो कि हाई फाइबर डाइट हो। ऐसी डाइट जो है वो आपको हेल्पफुल होती है आपके वेट लॉस में।
दूसरी बात ये है कि ऐसी फ्रूट्स वगैरह आपने खाने हैं, ठीक है, सब्जियां इस तरह की लेनी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है कि वो हमारी बॉडी से ऐसे फासिद मादे जो कि नुकसानदेह होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनको हमारी बॉडी से निकालने में मददगार साबित होते हैं। और दूसरा ये कि हमें ऑयल्स वगैरह का इस्तेमाल करना है, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, आप इसमें खाना वगैरह बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे कि सरसों का ऑयल होता है, ठीक है, वो हमारे पास घर में बहुत हर एक के घर में अवेलेबल होता है, और उसमें अगर आप खाना बनाएं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। सेकेंडली, ऐसी चीज़ें कम लें जिसमें शुगर ज़्यादा हो, ठीक है, और गोश्त का इस्तेमाल बग़ैर चिकनाई के जो गोश्त का इस्तेमाल है उसको अपनी डाइट में रखें। सेकेंडली, मछली वगैरह, फ़िश, ठीक है, इसका इस्तेमाल अपनी डाइट में करें। इसमें जो है वो एक डाइट प्लान जो है वो मैं बताना चाह रही हूँ, जनरली एक डाइट प्लान बताना चाह रही हूँ जो कि पीसीओएस के पेशेंट जो है उनको अपनी जो है वो रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। एक तो पहली बात ये है कि आप सुबह जल्दी उठें और सारा दिन में कम से कम जो है वो 15 से 18 ग्लास जो है वो पानी पिएँ, ठीक है। पानी का इस्तेमाल जैसे मैंने पहले भी बताया ज़्यादा से ज़्यादा रखें। दूसरी बात ये है कि आप सुबह नाश्ता जो है वो जल्दी करें, लाइट नाश्ता करें। 7 से 8 बजे के बीच जो है वो सुबह आप अपना नाश्ता कर लें, और उसके बाद दरमियान में 11 बजे जो है वो आप फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है। मतलब शॉर्ट मील के तौर पे आप 11-12 बजे आप कोई फ्रूट वगैरह ले लें। दोपहर में जो है वो आप कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल रखें, ठीक है, जिसमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हो, हाई फाइबर डाइट हो, ठीक है। और दूसरा ये कि आप 5 बजे के करीब जो है वो दूध का एक गिलास पी लें अगर आपको भूख फील हो रही है, क्योंकि जब आप इतना कम अपनी डाइट को करते हैं, ठीक है, उसमें चेंज लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा भूख भी महसूस होती है। तो उसको कम करने के लिए आप 5 बजे के करीब जो है वो दूध ले सकते हैं। उसके बाद आपने रात का खाना भी जल्दी खाना है, ठीक है। आपने रात को जो है वो 7 से 8 बजे के बीच जो है वो अपना रात का खाना खाएं, और उसके बाद 8 घंटे की नींद आप लें, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग कम सोते हैं वो भी वेट उनका जो है वो जल्दी से तेज़ी में से जो है वो गेन होता है, ठीक है। तो आपने अपनी नींद को भी प्रॉपर करना है। अब इसमें जो है वो डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया वो वेट लॉस था, ठीक है। बेसिकली जो रेमेडी है वो यही है कि आपने अपना वेट लॉस करना है, और जो है वो अपने आप पीसीओएस से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर और पेशेंट्स को और सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया रेगुलर पीरियड्स हैं, और इसके साथ एक्नी है, हिरोसोटिज्म है, ठीक है, ज़्यादा बालों का बढ़ जाना है, तो उसके लिए डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपके गायनी की डॉक्टर जो है वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये एक मेडिसिन हमारे पास आती है फॉलीवेट के नाम से। ये बेसिकली साशे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पाउडर फॉर्म साशे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास मायोइनोसिटोल और अल मिथाइल फॉलेट है। अब ये जो अल मिथाइल फॉलेट और मायोइनोसिटोल है, ये बेसिकली एक शुगर की ही फॉर्म होती है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो है वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो एक साशे सुबह और एक शाम में जो है वो ले सकते हैं। और इसमें यह है कि ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स की सीवियरिटी के ऊपर, ठीक है। कुछ लोग हैं उनको आराम आना शुरू हो जाता है 1 मंथ में या 2 मंथ्स में, ठीक है, और कुछ लोग जो हैं उनमें 6 मंथ्स भी लग जाते हैं। तो बेसिकली इसको सुबह से शाम में आपको इस्तेमाल करना होता है, और ये हमारे पास आती है फॉलीवेट के नाम से। तो ये जो है वो हमारे पास मतलब पीसीओएस से रिलेटेड जो है कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आज मैंने आपसे डिस्कस की है, और ये मेडिसिन जो है इसके बारे में भी मैंने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, और थैंक यू।